यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। अगर आज रात को पाकिस्तान अगर इंडिया पे अटैक कर रहा है, तो कल पक्का गैप डाउन है, इसका ज़रूर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर वो अटैक नहीं करता तो मार्केट कल फ्लैट खुलने वाली है या फिर थोड़ा-सा गैप अप खुल सकती है। अब आप एक बात बताओ, अगर आज एक कंट्री पे अटैक हुआ है, थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा समझेंगे, उसके बाद में भी वो अटैक कर लें, इतनी जल्दी अटैक नहीं होगा। एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो ज़ीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी साथ में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और गाइस आज आपने मार्केट में देखा हमको एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। इतना बड़ा गैप डाउन नहीं जितने की उम्मीद थी। क्यों उम्मीद थी? पहली बात तो गाइस अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो मेरी ये वाली वीडियो है, सबसे पहले तो गाइस आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली मार्केट की वीडियोस निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, कल की वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली दो तीन चीज़ें बताई थी। क्या चीज़ें बताई थी? सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था वो था कि हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी, इसमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ चुका है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे, साइडवेज मूव आती है फिर क्रैश आ जाता है, साइडवेज मूव आती है क्रैश आ जाता है, ठीक है। और फिर साइडवेज मूव आई और मैं आपको क्या कह रहा था कि यहाँ पे क्रैश आ सकता है। प्रीवियसली मुझे बोला था क्रैश आ सकता है, कल हमने देखा वो क्रैश आया, फिर साइडवेज हुई, फिर क्रैश आया, अब फिर साइडवेज हो रही है। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली आपको क्या बोला था, क्रैश आने के बाद जब सेटल होती है तो थोड़ा बहुत ऊपर आती है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला था कल कि 24,400 इसके ऊपर अगर लाइव मार्केट में मार्केट निकलती है तो आपको बाइंग प्लान करनी है। सेम गाइस इसी व्यू से आज हमने प्रीमियम चैनल पे पहली बात तो हमने पुट ऑप्शन होल्ड करा रखा था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था कि कल का जो दिन है वो टेक्निकल में बियरिश बनता है और एस्ट्रोलॉजी जो है आज की वो बुलिश थी। तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको फंसा सकती है मार्केट, दोनों चीजें करेक्ट हो सकती हैं। अगर गैप डाउन लग गया और मार्केट रिकवर कर गई तो एस्ट्रोलॉजी भी हिट हो जाएगी और आपका टेक्निकल भी हिट हो जाएगा। वही हुआ गाइस, जो हमने टेक्निकल्स में पुट ऑप्शंस लेके गए थे वो हमारा यहाँ पे 40 रुपए की पुट 112 का ही लगाई, 175% का रिटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिला जो हमारा बीटीएससी ट्रेड था। और एग्जैक्टली वही हुआ, एस्ट्रो भी हिट कर गई। क्यों? अब रिकवरी क्यों हुई गाइस? देखो दो चीजें, पहली बात तो जिसको किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक होगी पाकिस्तान पे, इंडिया करेगी। ठीक है, ये बातें कितनी कॉन्फिडेंशियल होती है आपको पता है, मार्केट में बिल्कुल भी इसकी न्यूज़ की कोई वो नहीं थी कि मार्केट में ये न्यूज़ आएगी। लेकिन मार्केट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा था और मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बता रहा था कि मार्केट में वीकनेस है, आ सकती है गिरावट। और गाइस वो जो न्यूज़ है ना, उस न्यूज़ की वजह से हमको यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। पहली बात, गिफ्ट निफ्टी कितने डाउन हो गई थी, ऑलमोस्ट 400 से लेके 300 पॉइंट डाउन हो गई थी मॉर्निंग में। वो जब खुली है उसके बाद सारी रिकवर करी। अभी रिकवर क्यों करी? इसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ गाइस इमोशन है। इमोशन क्यों है गाइस? इमोशन इसलिए है क्योंकि पहले पाकिस्तान ने टेररिस्ट ने अटैक करा था, अब इंडिया ने उनका जवाब दिया है, इसलिए ये एक इमोशन है। और यही रीजन था जो मॉर्निंग में मार्केट रिकवर करी थी। इसी रीजन से गाइस हमने मॉर्निंग में 24,450 की कॉल ऑप्शन दी थी 59 से 58 रुपीज पे, और वहां से 93 का हाई लगा है। तो यहाँ पे भी हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था और स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था। तो यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट हुआ है, इधर कहीं भी हमने प्रॉफिट बनाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में पूरी मार्केट जो है वो रेंज में फंस गई। अब गाइस बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। ये गाइस बहुत ही ज्यादा रेयर पैटर्न है, ये बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है मार्केट में। अब ये अगर पैटर्न बना है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मार्केट 24,430 के ऊपर कल निकलती है तो टारगेट होगा आपका 24,525, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक की रैली आपको कल देखने को मिल सकती है। तो गाइस इसी व्यू से हमने यहाँ पे बीटीएसटी में कॉल ऑप्शन ही प्रोवाइड करी है। 24,400 की कॉल हमारी 50 रुपीज पे हमने दे रखी थी, कहीं ना कहीं 42 43 के आसपास बंद हुई है। स्टॉप लॉस उसका 20 है, टारगेट उसका 80 100 एंड 125 प्लस होगा। अगर ये लेवल क्लियर होता है कल गैप अप भी लग सकता है। देखो गाइस यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। अगर आज रात को पाकिस्तान अगर इंडिया पे अटैक कर रहा है तो कल पक्का गैप डाउन है, इसका जरूर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर
वो अटैक नहीं करता तो मार्केट कल फ्लैट खुलने वाली है या फिर थोड़ा सा गैप अप खुल सकती है। अब आप एक बात बताओ, अगर आज एक कंट्री पर अटैक हुआ है, थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा समझेंगे, उसके बाद में भी वो अटैक कर लें, इतनी जल्दी अटैक नहीं होगा। बाकी दूसरी चीज, फेड की मीटिंग आनी है आज, इस पे भी थोड़ी बहुत मार्केट रिएक्ट कर सकती है। अगर इन सब चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मार्केट फ्लैट या बुलिश खुलती है 24,430 के ऊपर, आपका एक बहुत परफेक्ट बाइंग बनता है फॉर द टारगेट ऑफ 24,530 के अराउंड। और गाइज यहीं पे ये क्या लेवल है, ये आपका होता है गाइज PRZ। PRZ मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जोन 24,530। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रीवियसली भी मार्केट ने इधर रेसिस्टेंस बनाई थी, ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस जोन है। तो कल के लिए हमारा हमको क्या करना है, इसके ऊपर बाय मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, हम यहाँ से एक बार सेल भी प्लान कर सकते हैं। तो गाइस रेंज जो बन के आ रही है 24,500 से लेकर 24,550, अगर इस रेंज में कल निफ्टी थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाती है, आप वहां से 24,500 की पुट कंसीडर कर सकते हो। 15 से 20 रुपए की मिलती है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा आपका 30, 45, 60 एंड समवेयर अराउंड 100 प्लस आपका टारगेट हो सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल लेगी तो पहला टारगेट 24,430, वहीं पे आपका टारगेट 70 हो जाएगा। उसके नीचे निकलती है तो नेक्स्ट टारगेट 24,340। तो कहीं ना कहीं ये 15 रुपए की चीज कल 150 की भी हो सकती है। कंडीशन ये है 24,530 या 500 के आसपास से थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलना चाहिए। दूसरी चीज, अगर बाई चांस कल गैप डाउन लग रहा है या फ्लैट खुल के नीचे जा रही है तो आपको शॉर्ट करना है 24,350। इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है गाइस। अगर आप देखोगे ये पूरा पैटर्न जो है हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था। यहाँ पे आप गाइस आप देख सकते हो, ये टेलीग्राम चैनल है, 2:07 पे मैंने बोला था रिस्की ट्रेडर्स अभी बाय कर सकते हो। सेफ ट्रेडर 24,430 के ऊपर बाय कर सकते हो, टारगेट 24,545, स्टॉप लॉस नियर 24,320। अगर आप यहाँ कहीं पे बाय करके आए हो तो अपना कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस 24,320 रख सकते हो सकता है एक बार मार्केट यहाँ लोगों को ट्रैप करके वापस से ऊपर आ जाए। तो कहीं ना कहीं हम शॉर्ट कर सकते हैं 24,320 के नीचे। अब जो 350 बताया था उसको थोड़ा बफर ले लो, 24,320 कर लो। 24,320 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन करती है आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा 24,250 एंड 24,200। 24,200 ब्रेक होता है तो 24,100 तक भी निफ्टी गिर सकती है। तो 24,320 के नीचे अगर आप अपना हीरो जीरो प्लान करते हो तो कहीं ना कहीं वो पुट ऑप्शन का होगा। और टारगेट आपका कहीं ना कहीं 24,300 की पुट का टारगेट मैक्सिमम रह सकता है 200 का। अगर कुछ नेगेटिव आ जाता है तो मार्केट में वीकनेस ऑलरेडी है और आपको यहाँ से बहुत बढ़िया गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वही 15 रुपए की पुट का टारगेट मैक्सिमम 150 से 200 रुपए रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइस यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो मार्केट में एक स्ट्रक्चर बन रहा है लोअर लो का, और साथ ही साथ जो हाईज हैं वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन। ये किसकी होती है, डाउन ट्रेंड की। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, आपको जो मैंने कल वीडियो में बताया था एग्जैक्टली वही हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन बन रही है। डबल टॉप के नीचे मार्केट इजीली नहीं गिरेगी, ये डबल टॉप है, इसके नीचे मार्केट नहीं गिरेगी। ये इस लेवल के नीचे आती है, ये सारा कौन सा जोन है, लिक्विडिटी जोन। कल आपको वीडियो पे यही बोला था। अगर मार्केट नीचे निकल के वापस ऊपर आ जाती है तो 54,200 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। और जो टारगेट बोले थे वो हिट हुए हैं, मार्केट हाई पे क्लोज हुई है। और गाइस बात करेंगे आज की एस्ट्रोलॉजी जो थी, वो थी आपकी बुलिश, और ये मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया था। अब कल की एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कल की एस्ट्रोलॉजी है जिग जैग और स्लाइटली बुलिश। मतलब कि स्लाइटली बुलिश का मतलब कि मार्केट साइडवेज रह सकती है लेकिन चांसेस होंगे अपनी डे रेंज की हाई पे ही रहेगी। ठीक है, तो अगर कल गैप डाउन लग रहा है तो हो सकता है मार्केट ऊपर आ सकती है। गैप अप खुल रहा है तो हो सकता है साइडवेज होने के बाद कहीं ना कहीं ऊपर रह सकती है। फ्लैट खुल रही है तो भी मार्केट के ऊपर रहने के चांस हो सकते हैं। अभी एस्ट्रोलॉजी जो है वो कल की जिगजैग, जिगजैग मतलब पुट ऑप्शन में ही प्रॉफिट बन सकता है, कॉल ऑप्शन में ही प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन पे फोकस करोगे तो चांसेस है आप अपना डे प्रॉफिट पे क्लोज कर सकते हो। अगर आप इसको 10-15 दिन ट्रेड करना चाहो मेरी एस्ट्रोलॉजी को तो आप कर लेना। इस मई में वैसे तो हमने इसकी फीस रखी थी, लेकिन मैंने सोचा है पूरे मई मंथ में मैं आपको यूट्यूब पे डेली बताता रहूंगा और आपको पे नहीं करना पड़ेगा, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। जून में फिर से अगर आप लोगों को सही लगेगा तो आप जून में इसको बाय कर सकते हो। जून में हम फिर से अपना वही एस्ट्रोवेज जो हमारा चैनल था वो फिर से बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये
लोगों को ट्रैप करेगी, यहाँ से वापस ऊपर आएगी, ट्रेंड लाइन टच करने की और उसके बाद कहीं न कहीं वहाँ से मार्केट गिर सकती है। तो एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। तो अभी भी अगर मार्केट में गिरावट की बात करें तो थोड़ी बहुत ऊपर स्पेस है, 1 आधा दिन ये ऊपर टिकती है, उसके बाद हमको नीचे के बारे में सोचना चाहिए। अब वही है 54,000 के नीचे अगर नीचे निकलती है तो हमारा टारगेट जो है वो 52,000 आ रहा है। अब ये कहने को आसान है लेकिन ये ट्रेड करना थोड़ा टफ होगा। कैसे टफ होगा? आज आप देख सकते हो, आज ब्रेक हुआ था लेकिन सारी मार्केट ऊपर आ गई, इसीलिए ये टफ है क्योंकि ये मेजर लेवल है। यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स ये ब्रेकडाउन देख के मार्केट को शॉर्ट करेंगे। अब जिनको लग रहा था कि मार्केट में 2% का गैप डाउन होना था लेकिन वो लोग एंट्री नहीं कर पाए, वो यहाँ एंट्री करे क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने एंट्री नहीं करी तो उन्होंने यहाँ एंट्री करी ब्रेकडाउन पे और वो लोग ट्रैप हो गए। मैंने आपको कहा था ये सब ट्रैप हो जाएंगे। मैंने आपको ये भी कहा था अगर आपको बाय करनी हो तो बैंक निफ्टी को करना, अगर आपको शॉर्ट करना है तो निफ्टी को करना। दोनों ही गैप डाउन खुले, बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास था इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादा रिकवर किया है। नो डाउट निफ्टी ने भी रिकवर किया है। गाइस अब बात करेंगे यहाँ पे ट्रेड सेटअप के बारे में। मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास है, कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट मिलता है। आप देख सकते हो लास्ट स्विंग जो है आज का, ये लास्ट स्विंग ऑलमोस्ट वही 54,200 के आसपास है। तो कल अगर हमको मार्केट 54,200 के नीचे निकलती हुई दिखती है, ऑलमोस्ट यहाँ से 400 पॉइंट नीचे, तो आपका एक मोमेंटम ट्रेड बनेगा। कंसीडर सेल बिलो 54,200, टारगेट होगा पहला 54,000, नेक्स्ट टारगेट होगा 53,800 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 53,500। ऑन द अपसाइड अगर बाय चांस ये लास्ट का जो लो था ये क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हो सपोर्ट के नीचे मार्केट क्या है, साइडवेज। मैंने आपको क्या बोला, कोई भी ब्रेकडाउन मिल जाए फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाए इसका मतलब वो फॉल्स है। ठीक है, कोई भी ब्रेकआउट मिल जाए उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाए इसका मतलब वो फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमको इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज है, यहाँ देख सकते हो साइडवेज है, मतलब कोई है जो ब्रेकडाउन पे एंट्री कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकडाउन मिला और यहाँ से सारी मार्केट ऊपर हुई, मतलब कोई है जो यहाँ पे मार्केट में बाइंग कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था आज से 1-2 दिन का मार्केट का जो व्यू है वो बुलिश रह सकता है। मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं घूम सकती है या थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकती है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये इस ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट साइडवेज होती है, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो क्या लगेगा कॉम्बो, ब्रेकआउट प्लस साइडवेज क्या हो गया, वो फॉल्स हो गया। अगर ये ब्रेकआउट हुआ, साइडवेज हुआ, वापस अंदर घुसा, यहाँ से गाइस शॉर्ट करेंगे और फिर लेके जाएंगे सीधा 52,000। तो ये एक ट्रेड सेटअप बनेगा और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। ये बातों में आपको समझ नहीं आएगा, ये जिस टाइम हो रहा होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब हो रहा होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे न्यूज़ आ जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट आ जाएगा तो वहीं पे ही आप ट्रेड कर पाओगे इसको। ठीक है गाइस, बाय चांस अगर ये ब्रेकआउट होता है और उसके बाद भी मार्केट हाई लगाती है तो अब ये मान के चल लो 54,800 के ऊपर आपका टारगेट होने वाला है 55,000, 55,100, 55,200। अभी मैं आपको इंट्राडे पे छोटा टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ट्रैपिंग भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट तब भी हिट हो जाएंगे। इसके ऊपर लिक्विडिटी जो जोन है जो थोड़ा बड़ा ही होगा, ऑलमोस्ट आपका कहीं ना कहीं ट्रैपिंग भी अगर मार्केट कर रही होगी तो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट हिट या सेकंड टारगेट हिट हो जाएगा। तो 54,800 के ऊपर ही आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। वैसे तो ये लेवल है 54,725 का, लेकिन मैं बफर ले रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर सस्टेन कर रही होगी तो ही बाय करेंगे और फिर जो फ्रेश मूव आएगी उसमें कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे दो ट्रेड बन रहे हैं, इस लो के नीचे शॉर्ट बन रहा है, इसके ऊपर बाय बन रहा है। इसके अंदर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ही रह सकती है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। वीडियो चलिए वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।